हाय दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए फिर से अनुपात और समानुपात का चैप्टर लेकर आया हूँ। चलिए देखिए, आज टाइप है आपका अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, सोनी, मोनी तथा टोनी को 2400 रुपया 2 संबंधित 3 संबंधित 5 के अनुपात में बांटे गए। सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला। दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि सोनी, मोनी, टोनी को सबसे अधिक किसको और कितना मिला। चलिए दोस्तों देखते हैं, सोनी को यस से प्रदर्शित कर लेते हैं, मोनी को यम से और टोनी को टी से प्रदर्शित कर लेते हैं। तो इनके धनों का अनुपात कितना दे रखा है प्रश्न में, 2 संबंधित 3 संबंधित 5। और टोटल धन यानी अगर सोनी के धन की बात किया जाए तो 2x, मोनी का 3x और टोनी का 5x, ये सभी का धन हो गया। और बोल रहा है कि इन्हीं को 2400 रुपया में बांटा गया, यानी इन्हीं के धनों को 2400 रुपया में, यानी इनका धन पूरा मिलाएंगे तो बराबर कितने रुपए हो जाएंगे, तीनों को मिला करके 2400 रुपया हो जाएगा। यानी 3 2 5 2 5 5 10x बराबर हो गया 2400। तो x बराबर दोस्तों हो गया आपका 240, यानी x की वैल्यू आ गई 240। तो सोनी का धन हो गया 24 दूना 48। तो जिसका पूछा है कि सबसे अधिक धन किसका और कितना है, तो अनुपात जिसका अधिक है, यानी टोनी का 5 है, 5 हिस्सा है, मोनी का 3 हिस्सा, सोनी का 2 हिस्सा, तो जिसका अनुपात ज़्यादा है उसी का धन ज़्यादा ना होगा। तो 24 पचे 120, यानी टोनी का हो गया 5x है ना, टोनी का 5x। तो बस 5 गुणे x का मतलब है 240, यानी 24 पचे 120, यानी 1200 रुपया टोनी का हिस्सा हो गया। टोनी का हिस्सा सबसे ज़्यादा है। दोस्तों मोनी का निकालेंगे तो 24 का गुणा करेंगे 3x में, तो 24 48 24 72 720 आएगा। और सोनी का निकालेंगे तो 480 आएगा। तो सबसे ज़्यादा पूछा है ना, तो और कितना है, तो ये हो गया टोनी का सबसे ज़्यादा है। और कितना है, 1200 रुपया है। आई होप दोस्तों कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, ए, बी तथा सी में 3500 रुपया इस प्रकार वितरित किया गया, यानी 3500 रुपया 3 लोग में बांटा गया है कि ए संबंधे बी दिया हुआ है 5 संबंधे 4, यानी ए और बी का मान दिया हुआ है 5 संबंधे 4। बी संबंधे सी का वैल्यू दिया हुआ है 3 संबंधे 2। तो बी का कितने रुपया प्राप्त हुआ, यानी बी को कितना रुपया मिला। दोस्तों बी का पूछा हुआ है हिस्सा। तो जब 2 अनुपात दे देता है तो हम लोग उसमें कॉमन नंबर ढूंढते हैं। तो कॉमन इसमें बी है, यानी बी की वैल्यू दोनों में क्या करते हैं हम लोग, बराबर करते हैं। इसमें बी है, इसमें बी है, तो बी की वैल्यू यहाँ पर जो है 4 है, तो यहाँ भी 4 होना चाहिए था, लेकिन अब नहीं है तो बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुणा कर देंगे इस अनुपात में, और इस वाले अनुपात में कितना से गुणा कर देंगे, 4 से। एक विधि दोस्तों ये है आपका ए संबंधे बी संबंधे सी, यानी तीनों का हिस्सा निकालने का एक विधि तो ये है। अभी दूसरा विधि बता दे रहे हैं आप लोग को, ए संबंधे बी संबंधे सी का निकालने का। तो ये हो जाएगा दोस्तों, 3 का गुणा करेंगे तो 3 पचे 15, 3 चौके 12, और फिर 4 का इसमें गुणा होगा तो 4 तिहाई 12, रेशियो 4 दूना के 8। अब दोस्तों देख रहे हैं कि बी की वैल्यू क्या हो गई है, बराबर हो चुकी है। तो बस ए का मान है 15, बी का मान है 12 और सी का मान है 8। अगर दोस्तों ये नहीं निकालना जानते हैं तो मेरा फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने निकालने का ये तरीका सिखाया है। और दूसरा विधि भी हमने बताया है। जैसे हमारा कहने का मतलब है कि ए रेशियो बी दिया हुआ है 5 संबंधे 4, अब बी रेशियो सी दिया है 3 संबंधे 2, तो डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं ए संबंधे बी संबंधे सी। हमने बताया है पहले वाले वीडियो में इसको भी। तो हमने कहा कि इसका गुणा इसमें करिए, यानी 3 पचे 15, फिर इसका गुणा इसमें करिए 3 चौके 12, फिर इसका गुणा इसमें करिए 2 चौके 8, यानी 15 संबंधे 12 संबंधे 8। देख रहे हैं कि इसमें भी वही संख्या आई है, बिल्कुल। बस दोस्तों अब उसके आगे कह रहा है कि 3500 रुपया तीनों में मिला करके बांटा जा रहा है, यानी तीनों का हिस्सा जोड़ने पर कितना रुपया आ रहा है, 3500 रुपया, यानी 15x धन 12x धन 8x बराबर 35x। एक तरीका तो अभी जस्ट हमने पिछले सवाल में बताया। और दूसरा मेथड है बी को निकालना ना, कि बी को कितना रुपया प्राप्त हुआ। तो बी का हिस्सा कैसे निकालेंगे, दूसरा मेथड है। तो बी का हिस्सा 8 है ना, नहीं सॉरी, बी का हिस्सा कितना है, 12 है। तो 12 ऊपर रहेगा, अपान जिसका हिस्सा पूछेगा उसका ऊपर, अपान टोटल हिस्सा नीचे, यानी 15 धन 12 धन 8, यानी टोटल अनुपात का योग नीचे हो जाएगा। बी का पूछा है दोस्तों, जिसका पूछेगा उसका ऊपर, अपान टोटल हमेशा नीचे रहेगा। अगुड़े कितना रुपया है, 3500 रुपया में से ना बस बी का बताना है।
बस इसी को आप सॉल्व कर देंगे, बी का हिस्सा आ जाएगा कितना रुपया प्राप्त हुआ। तो 12/12 20 10 30 5 35 गुणे 3500। तो 35 से 35 एक बार में कट जाएगा, ये 100 हो जाएगा, यानी बी की जो वैल्यू आ जाएगी 1200। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप सवाल ज़रूर समझ गए होंगे। दोस्तों इसको आप चाहें तो एक्स वाले भी विधि से निकाल सकते हैं। जैसे कहने का मतलब ए का मान 15x, बी का मान 12x, सी का मान 8x, यानी 15x धन 12x धन 8x बराबर 3500 रुपया। बराबर कितना रुपया? 3500 रुपया। तो उससे भी निकाल सकते हैं और इस वाले विधि से भी निकाल सकते हैं। जिसका पूछेगा उसका ऊपर अपान टोटल, सभी अनुपात अपान टोटल कर लेंगे, गुणे जितना रुपया में बांटना होगा। 3500 रुपये में बांटना है तो गुणे 3500। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। 2000 रुपया PQR को इस प्रकार बांटे, यानी PQR में 2000 रुपया को बांटना है कि P को Q का दूना, यानी जो P को राशि मिलेगा Q का कितना दूना, यानी Q को अगर 1 मिलता है तो इसको कितना मिलेगा? 2। Q को अगर 1 मिलता है तो P को कितना मिलेगा? 2। तथा Q को P का आधा, और जो Q को मिलेगा यहाँ पर R का आधा है दोस्तों, Q को R का आधा, तो Q को जो R का क्या मिलेगा? आधा। तो R अगर 2 पाता है तो Q कितना पाएगा? 1 पाएगा। दोस्तों यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है Q को R का आधा, तो Q को R का आधा, अगर R 2 पाता है तो ये कितना पाएगा? 1 पाएगा। या R अगर 1 पाता तो ये 1/2 पाता, तब आधा हो जाता। दोस्तों फिर अब आप देख रहे हैं कि Q दोनों में क्या है? कॉमन है। तो Q की वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं आप सेम है। Q की वैल्यू क्या है? सेम है। तो बहुत आसान है, ये हो गया PQR। तो PQR तीनों का रेशियो हो जाएगा 2 संबंधे, Q का मान है 1 संबंधे, फिर ये बच गया 2। बस क्या पूछा हुआ है कि PQR को इस प्रकार बांटिए कि इतना इतना मिले, बस सभी का हिस्सा बता देना है। तो P का हिस्सा दोस्तों कैसे बताएंगे? P का हिस्सा तो हमने बताया था अभी पिछले सवाल में कि जिसका हिस्सा निकालेंगे उसका ऊपर अपान टोटल अनुपात नीचे, यानी 2 1 3 2 5 और गुणे टोटल रुपया कितना है? 2000। बस 5 चौके 20, 400, 4 दूना के 800, यानी P का हिस्सा दोस्तों हो गया कितना रुपया? 800 रुपया। इसी प्रकार दोस्तों P के बाद किसका निकाल लेंगे हम लोग? Q का हिस्सा। तो Q का हिस्सा जब निकालेंगे दोस्तों, Q का हिस्सा, तो बस Q की वैल्यू ऊपर, यानी Q का मान कितना है? 1 है, तो 1 बटा के अनुपात कितना है? 5 जोड़ने पर, और गुणे कुल रुपया कितना है? 2000। तो 5 चौके 20, 400, यानी 400 रुपया। Q का हिस्सा कितना रुपया आ गया? 400 रुपया। इसी प्रकार दोस्तों अब R का हिस्सा निकाल लेते हैं। R का हिस्सा दोस्तों इसमें तीनों का हिस्सा निकालना है, तो R का हिस्सा कितना है? 2 है ना, तो 2 अपान टोटल अनुपात कितना है? 5। 2/5 गुणे 2000। तो 5 चौके 20, 4 दूना के 800, यानी R का हिस्सा भी कितना है? 800 रुपया है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है। कोई धनराशि PQR में 3 संबंधे 5 संबंधे 7 के अनुपात में बांटी गई। यदि Q का भाग, पहले उसका अनुपात दिया है PQR का, तीनों का अनुपात कितना दिया दोस्तों? 3 संबंधे 5 संबंधे 7। Q का भाग 1500 रुपया है, यानी Q का जो भाग है 1500 दिया है, यानी 5 की वैल्यू, यानी 5 बराबर दिया हुआ है कितना? 1500। 5 बराबर कितना है दोस्तों? 1500। तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? यानी 1 बराबर 300, 5 से 15, यानी 1 बराबर कितना? 300। तो ये 3 है ना, तो 1 बराबर 300, तो 3 बराबर ये हो गया 900। 1 बराबर 300 है, तो 7 बराबर 7 तरीके 2100। दोस्तों इसका वैल्यू 5 बराबर 1500 है, इसका 3 बराबर 900, इसका 7 बराबर 2100, यानी R का हिस्सा 2100 है, P का हिस्सा 900 है और Q का हिस्सा 1500 दिया ही था। तो दोस्तों अब पूछ रहा है कि P और R के भागों में अंतर, तो P और R के भागों में कितने का अंतर है? तो 2100 में से 900 आप घटा लोगे तो आएगा कितना? 1200, यानी P और R के भागों में अंतर कितने का है? 1200 रुपये का है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। दोस्तों इस तरह से रुपया निकाल के भी घटा सकते हैं या अनुपात को भी घटा करके निकाल सकते हैं। जैसे 7 और 3 अनुपात दिया हो तो 7 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा? 4। कितना बचेगा? 4। तो आप जान गए कि 1 बराबर 300 है, तो 4 बराबर कितना आएगा? 1200।
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आप बात ज़रूर समझ रहे होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 5। राम, श्याम और मोहन के बीच 1228 रुपये बांटे गए हैं। उनके भागों में से क्रमशः यानी राम, श्याम और मोहन के बीच में 1228 रुपया बांटा गया है। उनके भागों में से क्रमशः पहले में से 4 रुपया, दूसरे वाले में से 8 रुपया और तीसरे यानी मोहन में से 16 रुपया कम हो जा रहा है। तो टोटल कितने रुपए कम हो जा रहे हैं दोस्तों? 16, 8, 24, 4, 28 यानी 28 रुपया आपका लेस हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो जब दोस्तों 28 रुपया कम हो जा रहा है तब उनका अनुपात 1 संबंध 2 संबंध 3 हो जा रहा है। तो यानी पहले टोटल 1228 रुपया था और जब 1228 में से 28 रुपया कम हो गया तो कितना बच गया रुपया? 1200 रुपया हो जा रहा है। तो जब 1200 रुपया हो जा रहा है तो उनके धनों का अनुपात कितने का हो जा रहा है? 1 संबंध 2 संबंध 3 का अनुपात हो जा रहा है। तो बस दोस्तों पूछ रहा है कि मोहन को कितने रुपए मिले, तो मोहन का अनुपात कितना है? 3 है ना। तो बस मोहन का हिस्सा हमने बताया, बहुत आसान विधि से ये आप निकाल सकते हैं। मोहन का हिस्सा, जिसका हिस्सा पूछेगा उसको ऊपर यानी 3 अपान टोटल हिस्सा नीचे यानी 1, 2, 3, 3, 3, 6 और गुणे कितना है टोटल रुपया? 1200 रुपया। बस दोस्तों इसको आप कटाएंगे 3 से 3, 3, 3 दूना 6, 2 छका 12। बस दोस्तों मोहन का हिस्सा आ गया 600। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है कि उसमें से कितना रुपया कम किए थे? 16 रुपया। तो इसको 16 रुपया आप दे दीजिए यानी 16 रुपया दे देंगे तो यानी 616 रुपया आ जाएगा दोस्तों मोहन का हिस्सा। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर सवाल समझ में आई होगी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। 2030 रुपया को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटिए कि यानी 3 लोग में बांटना है। ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटिए कि उनके भागों में से क्रमशः 15 रुपया यानी पहले वाले में से 15 रुपया, दूसरे वाले में से 10 रुपया और सी में से क्या रुपया? 5 रुपया घटा देने पर यानी टोटल कितना रुपया घटा रहे हैं दोस्तों? 15, 5, 20, 10, 30 रुपया कम कर दे रहे हैं। टोटल कितना रुपया कम कर दे रहे हैं? 30 रुपया। तो अनुपात 8 संबंध 7 संबंध 5 का हो जा रहा है। यानी 2030 रुपया था, इसमें से 30 रुपया आपने कम कर दिया तो टोटल कितना रुपया हो गया? 2000 रुपया हो गया। जब 2000 रुपया हो जा रहा है तो इनका अनुपात हो जा रहा है 8 संबंध 7 संबंध 5 का अनुपात हो जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर सवाल समझ में आई होगी। अब दोस्तों पूछ रहा है कि तब तीनों का हिस्सा बताइए। तो ए का हिस्सा कितना होगा? तो ए का हिस्सा यानी ए का भाग, हमने बताया है कि ए का भाग कैसे निकालते हैं, जिसको निकालते हैं उसको ऊपर। तो ए का भाग कितना है? 8 है। तो 8 बटा के टोटल 8, 7, 15, 5, 20 यानी टोटल अनुपात का योग नीचे और गुणे कितना? 2000। बस 20 से एक बार में कटेगा 100 हो गया। यानी ए का हिस्सा कितना रुपया हो गया दोस्तों? 800 रुपया हो गया। इसी प्रकार दोस्तों आप बी का भी हिस्सा निकाल सकते हैं। तो बी का भाग यानी बी का भाग कितना हो जाएगा? तो जिसका भाग पूछेगा उसको ऊपर यानी 7 है तो 7 बटा के टोटल कितना हो रहा है? 20 और गुणे कितना? 2000। दोस्तों हाँ, इसमें से 15 रुपया कम किए थे तो एक के हिस्से में कितना रुपया ऐड कर देंगे? 15 रुपया इसको आप दे देंगे तो यानी हो जाएगा 815 रुपया। ये हो गया टोटल इसका ए का हिस्सा। तब ना 15 रुपया कम कर रहे हैं तो 800 हो रहा है। तो फिर अनुपात जब निकालेंगे तो 8 संबंध 7 संबंध 5 का अनुपात हो जाएगा। इसको भी कटाएंगे तो 20 एकमा 20 एक बार में 100 हो गया यानी 700 हो गया। लेकिन इसमें से कितना घटाए थे? 10 रुपया। तो इसको 10 रुपया आप दे देंगे यानी बी का हिस्सा कितना है दोस्तों? 710 रुपया है। तभी तो इसमें से 10 रुपया कम करेंगे तो ये 700 हो जाएगा यानी 800 हो जाएगा, ये 700 हो जाएगा। तब अनुपात निकालेंगे तो जितना दिया है सवाल में उतना हो जाएगा। यानी अब सी का जब दोस्तों भाग निकालेंगे सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा जिसका निकालते हैं उसको ऊपर यानी 5 है तो 5 अपान टोटल कितना? 20 गुणे 2000। 20 से कटाएंगे 100 हो जाएगा यानी 500। लेकिन कितना कम किए थे इसमें से? 5 रुपया। तो बस इसको 5 रुपया आप दे देंगे यानी 505 रुपया हो गया सी का हिस्सा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप सवाल जरूर समझ में आई होगी। यदि दोस्तों आपको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है। 94 रुपया को 2 भागों में विभाजित किया जा रहा है। तदनुसार पहली से 5वें भाग तथा दूसरे से 8वें भाग 2 भाग हैं। जब दोस्तों इसमें पहले और दूसरे का अनुपात निकालेंगे तो 3 में गुणा होगा इसका, ये पहला है तो दूसरे का गुणा होगा यानी 1/8 का गुणा होगा और 4 में जो गुणा होगा वो पहले का गुणा होगा यानी 1/4
5 का गुणा होगा। मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर सवाल समझ में आई होगी। एक का दूसरे में गुणा होगा और दूसरे का पहले में गुणा होगा। आई होप कि इतनी बात आप क्लियर समझ में आई होगी। यानी अनुपात हो जाएगा 3/8 संबंधित 4/5। जब अनुपात कभी हर में अंश में दिया हो तो हर का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। 8×5 = 40, 5 × 15 32। यानी जब अनुपात में से हर को हटा देते हैं, क्योंकि इसमें भी 40 भाग दे रहा है, इसमें भी 40 भाग दे रहा है, तो इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। यानी 15/32 रियल अनुपात हो गया 15/32। यानी पहला भाग और दूसरे भाग में अनुपात 15 और 32 का हो गया दोस्तों। तो पूछ रहा है पहला भाग कितना है, तो पहला भाग पूछ रहा है दोस्तों। तो पहला भाग आप कैसे निकालते हैं, तो जो भाग पूछता है उसको ऊपर, यानी पहला भाग बराबर, तो पहला भाग है 15, यानी 15 बटा के टोटल अनुपात कितना है 5 2 7 3 1 4 47। कितने रुपए में बांटना है, 94 रुपये में बांटना है। तो गुणे 94, तो 47 दूना 94, 15 दूना 30, यानी 30 रुपया है। पहला भाग कितना रुपया है, 30 रुपया है। और मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा भाग नहीं पूछा है, तो दूसरा भाग अगर पूछता तो दूसरा भाग बराबर बताओ, तो दूसरा भाग हो गया 32 और बटा के टोटल आपका 47 है ही, और गुणे 94 रुपया में से बांटना है। तो 47 दूना 94, 32 दूना 64। यानी कहने का मतलब दूसरा भाग जो है 64 रुपया है और पहला भाग कितना 30 रुपया। तो दोनों भाग जोड़ेंगे तो आएगा कितना 94 रुपये। चलो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। एक व्यक्ति ने अपने पेन अपने 4 मित्रों ए बी तथा सी तथा डी में, यानी 4 मित्र हैं उसके पास, ए बी और सी डी हैं, में 1/3 संबंधी 1/4 संबंधी 1/5 संबंधी 1/6 के अनुपात में बांटे। तदनुसार उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, यानी कम से कम कितनी संख्या उसके पास होनी चाहिए कि जो इस अनुपात में और इस अनुपात में बांट सके अपने 4 मित्रों में। तो दोस्तों क्या है ना कि जो अनुपात दिया है उसको लिख लेते हैं पहले। कितना दिया हुआ है 1/3 संबंधी 1/4 संबंधी 1/5 संबंधी 1/6। तो जब अनुपात में हर में होता है अनुपात, तो हर का ले लेते हैं हम लोग एलसीएम। तो हर का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 3 60 आएगा। कितना आएगा 60 आ जाएगा। तो 3 20 20 3 60 4 15 चौके 60 12 25 60 6 दाम में 60। यानी ये हो गया दोस्तों आपका। तब सभी में अनुपात में 60 भाग दे रहा है तो 60 हटा देंगे सभी में से। बस 20 संबंधे 15 संबंधे 12 संबंधे 10 के अनुपात में हो गया चारों का हिस्सा। तो दोस्तों बस इसी अनुपात को आप जोड़ लीजिए। तो 20 10 30 5 35 10 45 2 47 10 57। यानी उसके पास कम से कम दोस्तों, यानी न्यूनतम मतलब कम से कम 57 पेन होने चाहिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको सवाल ज़रूर समझ में आई होगी। यदि दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।